फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। खुदा यीशु मसीह, आज की शाम हम किसी और कारण से नहीं आए हैं, पर आज इसीलिए आए हैं ताकि फिर से तेरी एक बार आत्मा उतरे, तेरे आत्मा की वो सनसनाहट हमें सुनाई देने वाली हो सके। खुदा यीशु मसीह, फिर से हम तेरी आवाज को गूंजते हुए सुन सके, हम फिर से तेरी आग की सी चीमों को आसमान से उतरते हुए देखने वाले हो सके। प्रभु, मैं यहां पर किसी और कारण से नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मैं अपने आप को दर्शा सकूं, पर खुदा यीशु मसीह, मैं केवल इसलिए आया हूं कि खुदा यीशु मसीह मैं घटूं और तेरी महिमा होने वाली हो सके। प्रभु, होने दे आज लोग मुझे ना देखने पाए, आज हम में से जितने लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो स्क्रीन की तरफ ना देखें प्रभु, लेकिन होने दे आज अपनी आंखों को बंद कर दिल से तेरी आराधना करने वाले हो सके और कहने वाले हो सके, प्रभु हम फिर से तेरे उसी अनुभव को चाहते हैं, हम फिर से तेरी आत्मा को चाहते हैं। तू हमें अपनी आत्मा से भर दे। शंतु रुखुरिया नमा बाबा शखरेना नमा पासे। Lord, we pray for His Spirit, Jesus. We pray for His Spirit of Father. Oh, Shandari Kiriya नमा तसेरे। प्रभु, बाहर की आंधी से ज्यादा तेज तेरी आंधी की आवाज होती है, तेरी सनसनाहट से कई बढ़कर होती है, और जब तेरी आत्मा किसी को छूती है तो खुदा यीशु मसीह, हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, हम तेरे बल से परिपूर्ण हो जाते हैं। आज तेरी स्तुति करते हैं, हम सब अपने हाथ उठा के कहते हैं, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए मिलके गाए, ओ हो आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
तेरा आत्मा उतरे और हर एक जन जो आज इस इबादत में शामिल है, जो तेरी स्तुति करने के लिए केवल यहां पर आए हैं खुदा यीशु मसीह, जो तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, जो तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, Lord I pray let your Holy Spirit touch him, let your Holy Spirit touch her in the name of Jesus Christ. Shakuriya nama baba sida rekheriya nama base, o shandari khiriya nama basandara khoriya nama se. Oh hallelujah, oh Jesus, we praise you Lord. आइए अपने हाथों को उठा के कहें, तू हमें छू ले। ओह आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओह आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप में से जितने लोग आज इस इबादत में शामिल हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब कुछ भूलकर अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर, आई डोंट वांट योर कमेंट्स ऑल्सो, मैं नहीं चाहता कि इस घड़ी जब हम आराधना में हैं तब आप कमेंट करें, उसके बाद आप कर सकते हैं। आप जरूर से जैसे आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं उसके लिए, पर ये खुदा के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बहुमूल्य समय है। एंड आई कुड फील लाइक द स्पिरिट ऑफ गॉड डिसेंडेड फ्रॉम द हेवन दैट डे, जिस दिन जैसे उस दिन आसमान के खुदा की रूह स्वर्ग से उतरी थी आग के जीव की मानंद, उसी घड़ी आज की शाम भी मेरे आपके लिए उतरने वाला है। आज के शाम भी वो मुझे और आपको छूने वाला है, आज के शाम भी वो मुझे और आपको टच करने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग एज इंपॉर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ गॉड। कुछ भी उसकी आत्मा के से बढ़कर इंपॉर्टेंट नहीं है। ना मुझे देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना आपके लिए कमेंट करना इंपॉर्टेंट होगा, ना आपके लिए मेरे को लाइक करना इंपॉर्टेंट होगा, बट लेट मी टेल यू, टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। आसमान के खुदा की आत्मा से हम भर जाएं। आइए मिलके कहें, ओह आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओह आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ यीशु मसीह दुआ, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। आइए मिलके गाएं, ओ हो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ हो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। Shandari Kiriyana Baba say hallelujah, hallelujah. Now you can just type hallelujah. आपको मालूम है आज हम ऐसे सत्र में होंगे जब हम परमेश्वर का वचन
और ये खुदा से दुआ करना साथ साथ में करते रहेंगे. We will keep on doing it. We will keep on doing it. And I believe this evening God is ready to touch you once again. आप में से वो लोग जो पहले पवित्र आत्मा से छुए जा चुके हैं, वो दोबारा छुए जाएंगे. आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का गिफ्ट नहीं पाया है, वरदान नहीं पाया है, आप परमेश्वर का वरदान पाने पाएंगे. बट लेट मी टेल यू, इससे पहले कि ये हो हमारी जिंदगी में, देयर इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जो खुदा के कलाम में लिखा था. और आज चाहूंगा मैं और आप उसे मिलकर उसके ऊपर मनन करें कुछ देर मैं और आप मिलकर उसे जाने की खुदा का कलाम आज के दिन के लिए मेरे और आपसे क्या कहता है. आपको मालूम है ये पेंटिकोस्ट का दिन जिसको मैं और आप मनाते हैं, इस संडे में और आप इसको मना रहे होंगे, हम और आप जब इबादत कर रहे होंगे एक साथ, तो देन वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस डे. बट डू यू नो व्हाट दिस डे मीन्स एक्चुअली? आज आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं. परमेश्वर के वचन में लिखा है और इस तरीके से खुदा का कलाम कहता है, ये उस स्मरण में मनाया जाता है, ये फेस्टिवल उस बात की यादगार में बनाया जाता है कि जिस दिन खुदावंद ने इनको फेरो की या फिरौन की सेवा से, फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर प्रभु परमेश्वर इन्हें एक ऐसे जीवन में लाया था जो खुदा के कलाम से भरा हुआ हो. लेट मी टेल यू, दे सेलिब्रेट पेंटिकोस्ट डे. ये इस तरीके से मनाते हैं पेंटिकोस्ट का दिन कि जब ये खुदावंद के वचन को, तोरा को पढ़ते हैं, 5 books which were written by Moses, उसको पढ़ा करते थे लोग, उसको जाना करते थे. ये मूसा के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ा करते थे. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर अपने मध्यस्थ में लाया था, अपने पास लाया था. एंड गॉड एक्चुअली वांटेड टू गिव देम हिज वर्ड, क्योंकि परमेश्वर उनको आगे ये बताने वाला था कि तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदावन होऊंगा. आई एम गोइंग टू स्टे विद यू, आई एम गोइंग टू वॉक, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे बीच में रहा करूंगा, मैं तुमसे बात किया करूंगा. सो दिस वाज द डे व्हेन दे केम आउट, जब वो फिरौन की गुलामी से निकलकर परमेश्वर के साथ रिश्ते में आने लगे, परमेश्वर के साथ संबंध में आने लगे, और इसी में वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है जब पेंटिकोस्ट का ये दिन होते हैं, जब ये दिन चल रहे होते हैं, तो कोई काम नहीं करा जाता है. they don't do any work, but you know what they do? They read तोरा, अर्थात वो उन पहली 5 किताबों को पढ़ते हैं जो मूसा को परमेश्वर ने दी, बातें कर मूसा से. In another words, they spend time in the word of God. Let me tell you, more than anything else, आपको शायद ये लगे कैसी अजीब सी बात आप कर रहे हैं, आप कैसी अजीब सी बात बताएं. मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए भी दुआ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड. You know why? Because without the word of God, मैं और आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते हैं. We cannot receive it. I want to take you, मैं आपको कुछ जगह लेके चलना मांगता हूं. प्रेरितों के काम की किताब, उसका पहला बाब 8वीं आयत सुनिएगा कैसे लिखी है. ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद की कहानी है. उसमें लिखा है, यीशु मसीह अपने लोगों से कहने लगे, यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे, और इस तरीके से उन्होंने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे. लिसन टू इट वेरी केयरफुली. विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट टेस्टिफाई गॉड. ये बाइबल कहती है, बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप यीशु मसीह की गवाही तक नहीं दे सकते हैं. उसने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. और आपको मालूम है उसने क्या कहा था? उसने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना. सुनिएगा, आगे आपको लेके चलना चाहूंगा. उसने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. पहले यहूदिया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरी और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे. उसके बाद लिखा है दूसरे बाब की पहली आयत में इस तरह से लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, लिखा है जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और
वो उस जगह पे इकट्ठे थे। 2 की पहले आयत में लिखा, उस जगह लिखा था, इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिखा है, एंड व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्टल वाज fully come, they were all with one accord in one place. This is what I actually want to share. हिंदी में इतना क्लियरली नहीं लिखा, लिखा है बाइबल में they were in one accord and in one place. एक जगह पर होना और एक मन होना। आपको सच बताना चाहता हूं, you know when Holy Spirit come upon us, कब खुदावन हमारे ऊपर आ जाता है, जब मैं और आप, कब खुदा का रूह मेरे और आपके ऊपर आ जाता है, जब हम एक दिल के और एक जगह पर होते हैं। मैं आज उस जगह की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अपने घर में हैं, आपके ऊपर खुदा का रूह नहीं आएगा, या हम सब अपने अपने घरों में हैं, एक्सक्यूज मी, पर आपको बताना ये चाहता हूं, एक जगह पे होने का मतलब स्पिरिचुअली एक स्थान में होना। ये कौन सा स्थान है जिसमें मुझे होने की जरूरत है? आपको मालूम है, ये वो स्थान है जहां पे मैं खुदा के वचन में लौलीन हूं। ये वो स्थान है जहां पे मैं दुआ में लौलीन हूं। ये वो स्थान है जहां पे मेरी निगाहें आसमान के खुदा की ओर लगी हुई हैं। लेट मी टेल यू, आपको एक सच बात बताऊं, जब बाइबल में लिखा है, ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही किया करते थे। एक उपरोत्री कोठरी में जहां पे चेले रहा करते थे, ये सब वहीं जाके इकट्ठा हुआ करते थे, एंड दे वर प्रेइंग एंड दे वर जस्ट यूनाइटेड इन जीसस क्राइस्ट, और उसी में वो प्रार्थना किया करते थे। अब सोच के देखिए, एक साथ बैठे हैं, एक मन के हैं, एक दिल के हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इस समय ये पवित्र आत्मा के लिए दुआ कर रहे थे, बट बाइबल टेल्स अस कि ये एक स्थान में, एक मन के होकर बैठे हुए थे। और जब हम इनकी रीति को जानते हैं कि इस दिनों में क्या करते हैं, यहूदी लोग क्या करा करते हैं, या उस समय लोग क्या करा करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय वो एक साथ बैठ के अपना समय खुदा के कलाम में व्यतीत करते थे, खुदा के वचन में व्यतीत किया करते थे। And that is why I just want to make it very clear, they were reading the word of God. ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे। They were not praying for the Holy Spirit. They were not doing anything. They were just into the word of God, and suddenly something happened. एकदम से कुछ हुआ, एकदम से कुछ बदला। और आपको मालूम है क्या हुआ? लिखा है, वो जगह जहां पे ये बैठे थे, वो जगह, उन जगह पे एक बड़ी आवाज हुई, सनसनाहट हुई, आंधी की सी सनसनाहट सुनाई देने लगी। And then you know what started happening? And बाइबल में लिखा है, आसमान से आग की सी जीभें आकर इन सब के ऊपर ठहर गई। You know, God did not miss anybody that day. बाइबल में लिखा, इन सब के ऊपर आके बैठ गई। And why it was happening? मैं सोचने लगा, ये क्यों हो रहा था? क्या ये पवित्र आत्मा के लिए दुआ कर रहे थे? क्या ये कुछ काम कर? No, they were just spending time with God. They were into the word of God. ये तोरा पढ़ रहे थे, ये खुदा का कलाम पढ़ रहे थे। They were following and they were praising God कि परमेश्वर, आप हमें फिरौन के पास से निकाल कर अपनी हुजूरी में ले आए थे। आपने हमें एक ऐसी जिंदगी दी जो जिंदगी आपके संग की जिंदगी थी, जो जिंदगी आपके संग मिलने वाली जिंदगी थी। And let me tell you, they were unaware कि जब ये खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, जब ये खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं, जब ये प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, सडनली दे फेल्ट लाइक, सडनली इनको महसूस हुआ, अरे कुछ हो रहा है, अरे देखो यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है, अरे देखो तुम्हें सुनाई दिया क्या, यहाँ पे कुछ शोर होने लगा है। एंड यस, इट वाज हैपनिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड वाज प्लीज्ड विद देम। आसमान का खुदा इनसे खुश था। ओह वाह। You know, so many times we just spend our whole life, पूरी जिंदगी अपनी पवित्र आत्मा के लिए दुआ करने में बिता देते हैं। And we forget that Holy Spirit will not come if we will not spend a time in the Word of God. पवित्र आत्मा तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके वचन को नहीं सुनेंगे। किसी भी रूप से, किसी भी खादिम के द्वारा, किसी भी सेवक के द्वारा आपको उसका वचन सुनने की जरूरत है। मुझे उसका वचन सुनने की जरूरत है। एंड देन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन मी। मुझे पता भी नहीं चलेगा कब आसमान का खुदा अपनी रूह से मुझे भर देगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा कब आसमान के खुदा की रूह मुझे पकड़ लेगी। मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं अपने घर में बाइबल पढ़ रहा हूंगा, मैं अपने घर में कलाम पढ़ रहा हूंगा, मैं अपने घर में सिताइश कर रहा हूंगा, मैं गिटार लेके आराधना कर रहा हूंगा, मैं घुटनों
घुटनों के बल बैठ के दुआ कर रहा हूंगा, एंड आई वोंट बी नोइंग दिस, बट हेवन विल गेट ओपन, आसमान खुल जाएगा और आसमान से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आके उतर जाएगा, जो उस दिन हुआ था। Let me tell you, the Spirit is ready to touch you, but the Spirit also wants you to know the word of God. वो क्या कहता है, आगे सुनेगा। मुझे ये आयत बड़ी खूबसूरत लगती है। प्रेरितों के काम पहले बाप में लिखा था, जहां हमने प्रतिज्ञा की बात करी थी उससे पहले, जब उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। But you know, on the day of Pentecostal, it is not just about Holy Spirit. It is not just about कि उस दिन जो हवा चली, जिसने सब आग की जीवों के विषय में, खाली पेंतिकुस्त का दिन नहीं है। आपको मालूम है पेंतिकुस्त का दिन एक और चीज के बारे में है, जो आज खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी और तभी मैं आपको बता रहा हूं। आई एम हियर, दैट्स व्हाई। बाइबल में लिखा है, पहला बाप उसकी 4th आयत में उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। आप भी चाहे खोल लीजिएगा, प्रेरितों के काम पहला बाप उसकी 4th आयत। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है या तुम मुझसे सुन चुके हो। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यरूशलेम को ना छोड़ो, तो आपको बताना चाहता हूं वो केवल यरूशलेम नगरी की बात नहीं कर रहे थे। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि सताने वाली नगरी को मत छोड़ो, जो गाली देते हैं उनको मत छोड़ो, जो तुम्हें मारेंगे उनको मत छोड़ो, उस जगह को मत छोड़ो जो तुम्हें सताती है। आपको मालूम है यरूशलेम, जिसको आज मैं और आप इतना अच्छा जानते हैं, जिसको कई बार मैं और आप एक टूर्स पर भी जाते हैं, इजराइल टूर पे जाते हैं, हम देखते हैं, हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट द थिंग्स वर नॉट सो इजी। ये वही जगह है जहां से यीशु मसीह को सलीब दी गई, ये वही जगह है जहां पे सेवकाई की गई पर लोगों ने उसको नहीं माना, ये वही जगह है जहां पे चंगाइयां हुई पर लोगों ने उसे ग्रहण नहीं करा। दिस इज अ प्लेस ऑफ परसिक्यूशन। वो कहता है और इस बात को बार बार कहता है, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले कर लेती है, मैं भी तुम में कर लूं, पर तुमने ना चाहा। और पर इससे ऊपर कहता है, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाते उन्हें पथरवा करता है। यस, यरूशलेम वाज द सिटी जो लोगों को मार डालती थी। अरे प्रभु यीशु मसीह, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं मुश्किलातों में ठहरे रहूं, मैं परेशानियों में ठहरे रहूं, मैं दुख में ठहरे रहूं, इससे बेहतर तो ये होगा मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पे जाके मैं बहुत कंफर्टेबली रह सकूं। आपको मालूम है आज यीशु मसीह ने कहा, नो, आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर। मैं चाहता हूं तुम इसी में ठहरे रहो, मैं चाहता हूं तुम इसी परेशानी में रुके रहो और तुम मेरा कलाम पढ़ो, तुम मुझसे दुआ करो, यू स्पेंड योर टाइम विथ मी, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, आई एम गोइंग टू मेक यू विटनेस फॉर द नेशंस। मैं तुम्हें नेशंस के लिए विटनेस बना दूंगा, मैं तुम्हें नेशंस के लिए विटनेस बना दूंगा, बट यू नीड टू स्टे। पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप कहीं सेवकाई करने वाले जन हैं, स्टे ओवर देयर, गॉड इज गोइंग टू मेक यू विटनेस ओवर देयर। अगर आप ऐसी कलीसिया में हैं, कहीं आप ऐसे जा रहे हैं आपको बहुत खुशी भी नहीं हो रही है, पर आपको खुदा बाप वहां ले गया है, खुदा बाप कह रहा है यहीं ठहरे रहो, देयर विल बी अ टाइम आई विल मेक यू विटनेस। अगर आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहां लोग आपके सताव में हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, नीड टू होल्ड ऑन, गॉड इज गोइंग टू मेक यू विटनेस। Say, what a word of God. You know what they were doing? It is not just about Holy Spirit. It is not just about fire. पर ये ठहरे रहने के बारे में भी है। पेंतिकुस्त का दिन ठहरे रहने के बारे में भी है। आपको मालूम है अगर ये ना ठहरते तो आग नहीं आती, अगर ये ना ठहरते और खुदा के वचन में ना लगे रहते, कोई सनसनाहट सुनाई नहीं देती, कुछ नहीं होता। But you know why it happened? Because they were staying in the presence of God. ये ठहरे रहे, they were still. बाइबल में लिखा है, be still and know that I am God. आज बहुत सी चीजें आपको सता रही हैं, बहुत सी परेशानी दुनिया में है। I just want to tell you, ठहरे रहना, खुदा का कलाम पढ़ते रहना, उसमें बने रहना, and you will see that the Holy Spirit will come and cover you.
पवित्र आत्मा आके आपको कवर कर लेगा। हालेलुया। I'm really loving this word. I'm really loving this. मुझे वचन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वचन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि खाली आपको प्रचार कर सकूं। मैं वो वचन प्रचार करना ही नहीं चाहता जो पहले मेरे अंदर काम ना करे, जो पहले मुझे कुछ ना सिखाए, जो पहले मुझे आनंद ना दे। मैं कैसे आप तक आनंद बांट सकता हूं अगर मेरे अंदर आनंद नहीं है? पर आपको बताऊं, यही लिखा था। आपको एक बात बताना चाहता हूं। उसने कहा तुम यरूशलेम और फिर सारे यहूदिया और फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। Sometimes we think that God will take us outside. परमेश्वर हमें बाहर ले जाएंगे और वहां जाके मुझे गवाह बनाएंगे, वहां जाके मैं प्रचार कर पाऊंगा, वहां जाके मैं सिताइश कर पाऊंगा। यस, इट कैन हैपन, बट लेट मी टेल यू, आसमान का खुदा खुदा है, उसके पास बहुत से रास्ते हैं। डू यू नो, आपको मालूम है उसने कब उन्हें सारे नेशंस के लिए गवाह बना दिया, चेलों को? यू वांट टू नो व्हेन? आई विल टेल यू। मुझे खुदा के इस वचन से बड़ी आशीष मिली। लिखा है प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 4 आयत में। सुनिए, आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल में खोल लीजिएगा। आप इससे आपको ये कलाम बहुत आशीष देगा। लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, इट्स रियली गोइंग टू ब्लेस यू एंड आई रियली वांट टू शेयर दिस वर्ड विद यू। और लिखा है 2:4 में, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 2:5 आयत में, और आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। लिसन इट वेरी केयरफुली। आकाश के नीचे की हर जाति में से, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है फ्रॉम एवरी नेशन दीज डिवोटेड मेन वर इन जेरूशलेम एट दैट टाइम। सुनेगा, ये अभी तक बाहर नहीं गए हैं प्रचार करने, ये दुनिया में नहीं गए हैं प्रचार करने, पर आपको मालूम है हुआ क्या है? इस समय दुनिया उस जगह पर है जहां पर ये हैं। बाइबल में साफ लिखा है डिवोटेड मेन फ्रॉम ऑल नेशंस वर गैदर्ड देयर फॉर दिस फीस्ट। हर जगह से डिवोटेड लोग गैदर्ड थे, वो वहां पे इकट्ठा थे, वो वहां मौजूद थे। एंड यू नो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग? आपको मालूम है क्या होना चालू हुआ? बाइबल में लिखा है कि जब ये ऐसा हुआ, जब ये अन्य भाषा में बोलने लगे, तो जब ये बातें करने लगे, तो बाइबल में लिखा है एवरीबडी कुड हियर, हर कोई ये बात सुन सकता था कि ये उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। रखूरिया नमा बशंदु रखूरिया नमा। कैन यू जस्ट इमेजिन? ये कहीं बाहर नहीं गए हैं, ये उसी जगह थे, ये उसी स्थान में थे, उसी उपरोटी खोटरी में थे जहां पे बैठ के खुदा का कलाम पढ़ रहे थे। अरे आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे आसमान का खुदा मुझे नेशंस के लिए ब्लेसिंग बना देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप नेशंस में जाएं, पर आसमान का खुदा नेशंस को आप तक ला सकता है। लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड दैट गॉड इज एबल टू ब्रिंग द नेशंस टू यू। और बाइबल में लिखा जब ये अन्य भाषा बोलने लगे, तब हर कोई को ये मालूम हुआ कि अरे ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, अरे ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। एंड व्हेन दे वर स्पीकिंग अबाउट द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज पावर एंड दे वर टेस्टिफाइंग जीसस। वो उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में प्रचार कर रहे थे, उसके बारे में बोल रहे थे। ओ संदूरू खूरियाना मामा बाबा सिंदारे खेरियाना माबा, ओ शंदारी खीरियाना मा बाबा शोदारे खेरी, ओ नो खोरी ना बो सुदर खोरी अंदारी खीनियाना मा बस शंदारे खे। और आपको मालूम है जब ये बोलते जा रहे थे, जब पवित्र आत्मा इनके अंदर से होके बोल रहा था, all the people those who were from different nations they could hear the testimony of Jesus Christ. They could hear the testimony of Jesus Christ. Hallelujah. प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसने कहा था मैं तुम्हें लोगों के सामने गवाह बना दूंगा। Oh, these men were from different nations. ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग थे। And पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर उतर कर ये कहते हैं। And you know, पेंतिकुस्त का दिन को एक और चीज कहा जाता है, इसको कहा जाता है बर्थडे ऑफ चर्च या कलीसिया का जन्मदिन। आपको मालूम क्यों? क्योंकि इसी दिन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया था। 3000 people received Jesus Christ. Oh, shakuriya namabase. Hallelujah.
Can you just type hallelujah over there? क्या आप टाइप कर सकते हैं hallelujah? Not for my glory, please. I'm not a very good preacher. I'm not a very good singer. I'm just a worshipper of Jesus Christ. But I want to tell you, this is what happened. उस दिन ये हुआ कि ये गवाह देने वाले बन गए, गवाही देने वाले बन गए। आज कहां गवाही दे रहे हैं? ये 3000 लोगों ने कहां पर उद्धार पाया है? आपको मालूम कहां पाया? उसी यरूशलेम में जो सताने वाला यरूशलेम है, उसी यरूशलेम में जो मारने वाला यरूशलेम है, उसी यरूशलेम में जो पत्थरवाह करने वाला यरूशलेम है, वही यरूशलेम में आसमान के खुदा ने सारी दुनिया को इनके लिए विटनेस बना दिया। आसमान के खुदा की गवाही इनके द्वारा सब जातियों तक पहुंचने लगी और एक कलीसिया बन गई। पर आपको मालूम है शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तब हुई जब कुछ लोग ठहरे रहे। शुरुआत तब हुई जब कुछ लोग दुआ करते रहे। शुरुआत तब हुई जब कुछ लोग परमेश्वर के संग समय बिताते रहे। शुरुआत तब हुई जब कुछ लोग खुदा का कलाम पढ़ते रहे। और आपको मालूम बाद में लिखा ये एक जगह और एक मन के थे। शंदा रखारिया नमः से फर्क नहीं पड़ता आप कहीं और हो, बट हालेलुया आई कुड फील लाइक स्पिरिचुअली हम सब एक जगह पर हैं। आज इस शाम में वी आर ऑन द सेम प्लेस और एक मन के हैं कि खुदा बाप तूने जो किया है वो अद्भुत है। मुझे भी अपना गवाह बना दे, मुझे भी अपना गवाह बना दे। शंदर खीर या नमा से आपको मालूम पवित्र आत्मा उतरेगा। पवित्र आत्मा उतरा और लिखा है इनके एक साथ रहने की वजह से, इनकी एक साथ बैठने की जगह से, एक साथ कलाम पढ़ने की वजह से, रुके रहने या ठहरे रहने की वजह से ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। When the Holy Spirit will come upon you, पवित्र आत्मा यूं ही नहीं आता, वो किसी ना किसी उद्देश्य से आता है। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है तो विश्वास मानिए इसलिए आ रहा है ताकि वो आपको गवाह बना सके, so that the Lord can make you witness of Jesus Christ। आपसे एक निवेदन करूंगा, जब आज ये खत्म हो जाएगा आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको जरूर शेयर करिएगा। इसलिए नहीं कि द पीपल शुड सी मी, आप कुछ ऐसा करिएगा कि मैं हट जाऊं, केवल आवाज आए, बिकॉज आई बिलीव दिस वर्ड इज गोइंग टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, नॉट बिकॉज दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम मी, जस्ट इसलिए नहीं कि ये वर्ड मेरे पास से आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये वर्ड आसमान के खुदा के पास से आ रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट। ओ शंदारी खीरिया नमा बसे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वो ठहरे रहे, कलाम में बने रहे, वचन पढ़ते रहे, तोहरा पढ़ा करते थे, अपने खुदा को पढ़ा करते थे, उसकी बातों को, उसके नियमों को पढ़ा करते थे। और लिखा है उसको पढ़ते पढ़ते इन्हें पता भी नहीं चला किस समय आंधी आने लगी, इन्हें पता भी नहीं चला किस समय आसमान के खुदा की रूह ने इन्हें घेर लिया। आपको मालूम, आप बिना खुदा के दुआ करते रहिए हजारों दिन में और आप दुआ करते रहे, हम पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। पर अगर सचमुच आप पेंतिकुस्त के दिन में उस खुदा के उस एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस बनता है ठहरे रहने से, वो एक्सपीरियंस बनता है खुदा का कलाम सुनने से, वो एक्सपीरियंस बनता है खुदा का कलाम पढ़ने से, घुटनों के बल जाके आराधना करने से, घुटनों के बल जाके वर्शिप करने से। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, पर एक बात तो अवश्य है कि मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। एंड यू नो व्हाट वाज दैट पोर्शन? मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। उसको पता ही नहीं चला आसमान के खुदा का ये फीवर कब उसके ऊपर आ गया कि ये भाग उससे कभी छीना नहीं जाएगा। यस, फीवर कम्स लाइक दिस। आपको बताना चाहता हूं फीवर इसी तरीके से आते हैं जब आप खुदा में बने रहते हैं, अपना समय खुदा के संग व्यतीत करते जाते हैं। लेट मी टेल यू द फीवर कम्स टू यू। वी आर फिनिशिंग और फिर से एक बार ये गीत गा के खत्म करेंगे, एक बार फिर से अपने हाथों को उठा के खत्म करेंगे, एक बार फिर से घुटनों के बल जाके खत्म करेंगे। बहने दे उस हवा को, झूले हरे
तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए मेरे साथ मिलके ओहो आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, ओहो आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। खुदा यीशु मसीह दुआ करता हूं मुझे मिला के हर उस जन के लिए जो आज तेरी हुजूरी में यहां पे बैठा है, इस वीडियो को, इस लाइव सर्विस को सुन रहा है, देख रहा है और यही दुआ कर रहा है कि खुदा बाप मुझे अपने चरणों में ले चल, जहां मैं तेरे वचन को पढ़ पाऊं, घुटनों के बल होके तेरी हुजूरी में बैठ पाऊं, एक मन के होके रह पाऊं, ताकि तेरी आत्मा मेरे ऊपर प्रबल से उतरने पाए। शनम बसीद रे यीशु, छू ले प्रभु पवित्र आत्मा, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा। I'm praying for you. Holy Spirit, I pray for people. आज अपने फिर से एक नए मसीह से भर दे, अपनी आत्मा के एक नए मसीह से भर दे, छू ले। आज आग की जीव बहुत से लोगों पे उतरने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord everyone. May the Lord bless you. May the Lord bless you. मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कितना छोटा समय हुआ, बट may the Lord bless you. Thank you so much, Pastor आशीष, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आकर यहाँ पर खुदा के वचन को, जो खुदा आपने मुझसे कहा, वो बांट सकूं। एंड ऑल थिंग मस्ट ग्लोरीफाई गॉड। एक चीज मुझे अच्छे से याद है, जरूर है कि वो बढ़े और जरूर है कि मैं घटूं। आज की शाम मैं विश्वास करता हूँ आसमान का खुदा मेरे और आपके जीवनों से बढ़ने पाया है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे, खुदा बाप आपको बरकत दे।